गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। मैं कनुप्रिया आज आपको क्लास 9th में फिजिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट्स कराऊंगी, जिसको आपको नोट भी करना है और साथ के साथ लिखना भी है और समझना भी है। तो सबसे पहले इससे पहले का जितना भी वर्क आपका हो चुका है उसी से ही आगे कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है मापन की विभिन्न प्रणाली कि आपके जो मापन होते हैं, जैसे आप कभी कभी ऐसे बोलते हो लंबाई को मीटर में, कभी किलोमीटर में या कभी फुट में नापते हो, तो वो सभी मापन की प्रणालियाँ होती हैं। तो आज हम उन मापन की प्रणाली के विषय में ही अध्ययन करेंगे। तो जो भौतिक राशियाँ होती है हमारी, कोई भी भौतिक राशि होगी, उनको मापने की जो प्रणाली होती है वे 3 प्रणाली होती है इम्पोर्टेंट। बिल्कुल आपको, आप 11th 12th 9th के बाद 10th 11th 12th कहीं भी जाते हैं तो आपको ये तीनों मापन की प्रणाली में ही आपको अपने न्यूमेरिकल करने होते हैं। और हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा एक ही प्रणाली यूज़ होती है। अगर आपको क्वेश्चन में 2 प्रणाली दे भी रखी हैं तब भी आप उन्हें सबको एक प्रणाली में बनाओगे और तभी अपने न्यूमेरिकल को हल करोगे। तो अध्ययन करते हैं मापन की विभिन्न प्रणाली। जो भौतिक राशियाँ होती है, भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित 3 प्रणाली प्रचलित है। सबसे पहले जो प्रणाली होती है वो होती है हमारी MKS। M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोमीटर, किलोग्राम सॉरी, और S का मतलब होता है सेकंड। और वहीं से ही बन जाती है आपकी पद्धति MKS। जो फर्स्ट चीज़ होती है आपकी M, उसमें तो आप लंबाई को नापोगे, लंबाई का मतलब मीटर में। तो सेकंड वाली स्थिति को में आप नापोगे द्रव्यमान को और लास्ट में आप नापोगे समय को। तो डिटेल से नीचे पढ़ेंगे अभी। सेकंड स्थिति होती है आपकी, सेकंड जो पद्धति होती है वो होती है CGS। C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से फिर वही सेकंड। नेक्स्ट तीसरी स्थिति होती है FPS। F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड और S से फिर वही सेकंड। तो समय का मात्रक हमेशा ही क्या रहेगा आपका सेकंड। वो चाहे MKS में हो, चाहे CGS में हो, चाहे FPS में हो, तो वो हमेशा ही क्या रहेगा, वो हमेशा ही सेकंड रहेगा। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं MKS पद्धति। MKS पद्धति को बोला जाता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो इस प्रणाली में हम क्या करते हैं, लंबाई का मात्रक लेते हैं मीटर, द्रव्यमान का मात्रक लेते हैं किलोग्राम तथा समय का मात्रक लेते हैं सेकंड। कि अगर आपको ऐसा दे दिया कि 5 किलोग्राम, इसका मतलब है द्रव्यमान आपको दिया हुआ है MKS पद्धति में, और अगर ऐसा दे दिया कि लंबाई आपकी है 5 मीटर, तो इसका मतलब है वो भी कहीं में है MKS में है। तो आपको मात्रक से ही पता लग जाता है कि आपकी जो पद्धति है वो कौन सी है, MKS है, CGS है या फिर FPS है। इसी प्रकार नेक्स्ट चलते हैं CGS। CGS का मतलब होता है वही सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम तथा समय का मात्रक होता है सेकंड। और लास्ट हमारी होती है FPS। FPS का मतलब वही फुट, पाउंड, सेकंड। जैसे अगर आप मार्केट में कभी केक लेने जाओ तो आप ऐसे नहीं बोलते 5 किलो का बनाओ, 10 किलो का बनाओ, आप उसे पाउंड में बनवाते हो। तो वहीं ये जो पाउंड, इसका मतलब है उसका जो वजन होता है, द्रव्यमान होता है उसका द्रव्यमान आप पाउंड में बोलते हो, 5 पाउंड का, 10 पाउंड का, तो वो सारा का सारा उसका क्या होगा, द्रव्यमान होगा। तो FPS के अंतर्गत हम क्या करते हैं, इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक तो होता है फुट, द्रव्यमान का मात्रक होता है पाउंड तथा समय का मात्रक होता है सेकंड। तो ये हमारी कुछ प्रणालियाँ थी। नंबर एक प्रणाली हमारी क्या थी, नंबर 1 पर हमारी थी MKS, जिसमें हमने लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को कहीं में लिया था, द्रव्यमान को लिया था किलोग्राम में, और समय का मात्रक रहा था हमारा वही सेकंड। दूसरी स्थिति हमारी बनी थी CGS। लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। थर्ड स्थिति हमारी FPS। इसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को
पाउंड में और समय को सेकंड में लिया जाता है। आजकल प्रचलित एक प्रणाली चल रही है। आप ये जो प्रणाली है ये MKS प्रणाली का एक संशोधित रूप है और इसे बोला जाता है SI प्रणाली या फिर SI पद्धति, और ये हमारी होती है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, क्योंकि SI को आप बोलते हो इंटरनेशनल सिस्टम। इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम से ही लिया S और I। SI पद्धति, ये पद्धति आपकी होती है, यह पद्धति MKS पद्धति का संशोधित रूप है। संशोधित रूप का मतलब है वही कि लंबाई को आप मीटर में लोगे SI पद्धति में, द्रव्यमान को आप किलोग्राम में लोगे और समय को आप लोगे सेकंड में। अब इसके बाद सबसे पहले हम पढ़ते हैं दूरी मापने हेतु प्रयुक्त मात्रक। दूरी मापने के बड़े मात्रक होते हैं, कुछ छोटे मात्रक होते हैं। तो जो प्रयुक्त मात्रक होते हैं इम्पोर्टेंट वो पढ़ते हैं। तो दूरी मापने का हमारे पास एक मात्रक होता है खगोलीय मात्रक। इस खगोलीय मात्रक को हम रिप्रेजेंट करते हैं AU से, और एक AU बराबर आपके पास होते हैं 1.496 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर। कहीं आपको देखने में ऐसा भी मिलेगा कि 1.1 के बाद पॉइंट ना लगा के 149.6 मल्टीप्लाई 10⁻9। वो क्या करता है, 2 दशमलव इधर खिसका देता है, 2 अंक बाद इधर खिसका देता है दशमलव, और फिर क्या करता है 10 की पावर में उनको बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा प्रकाश वर्ष। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपको ऐसे दे दिया जाएगा प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, प्रकाश का, समय का। तो ज़्यादातर वर्ष देखने के बाद मान लेते हैं कि ये क्या होता है, समय का मात्रक होता है, जबकि ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, ये LY से रिप्रेजेंट होता है, LY मतलब लीप ईयर। तो LY बराबर होता है 9.4 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। और नेक्स्ट होता है पारसेक। एक पारसेक होता है 3.08 मल्टीप्लाई 10⁻16 मीटर। तो ये आपके पास दूरी के कुछ मात्रक है जो प्रयुक्त होते हैं, कभी कभी मीटर, किलोमीटर और फुट से अलग। इसके बाद आपके पास मीटर के कुछ छोटे मात्रक होते हैं, जैसे एक डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर। तो हम उनको भी क्या कर लेते हैं, मीटर में बदल लेते हैं। तो मीटर में कब बदलेंगे, जब हमें मीटर में उनको पता होगा। तो पता करने के लिए आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी और इसको याद रखना पड़ेगा कि एक डेसीमीटर में होते हैं 10⁻⁻1 मीटर, सेंटीमीटर में होते हैं 10⁻⁻2 मीटर, मिलीमीटर में होता है 10⁻⁻3 मीटर, माइक्रोमीटर में होते हैं 10⁻6 मीटर, और एक नैनोमीटर में होते हैं 10⁻⁹ मीटर। इसके बाद ये तो छोटे मात्रक हो गए हैं, अब बड़े मात्रक भी होंगे कुछ। तो बड़े मात्रक होते हैं डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, मेगामीटर और गीगामीटर। जो हमारे पास डेकामीटर होता है वो होता है 10⁻1 मीटर, हेक्टोमीटर होता है 10⁻2 मीटर, किलोमीटर होता है 10⁻3 मीटर। जैसे बोलते हैं ना 1 किलोमीटर बराबर, जैसे बोलते हैं 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो 1000 को ही लिखा जाता है 10⁻3 मीटर। और 1 गीगामीटर बराबर होता है 10⁻6 मीटर, और 1 गीगामीटर होता है 10⁻9 मीटर। तो ये आपके पास लंबाई के बड़े मात्रक हैं, ये आपके पास लंबाई के छोटे मात्रक हैं। ये आपके पास दूरी मापने हेतु प्रयुक्त, जितने भी दूरी को मापने हेतु मात्रक प्रयुक्त होंगे, कभी कभी खगोलीय मात्रक देखने को मिल जाएगा आपको दूरी का, कभी कभी प्रकाश वर्ष मिल जाएगा और कभी कभी पारसेक मिल जाएगा। तो ये मत समझना ये क्या है, ये दूरी मापने के ही मात्रक होते हैं। फिर इनको मीटर में बदलने के बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये आपके पास मापन की बहुत सारी प्रणालियाँ हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना ना भूले। और जो इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।
तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।